तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन पर। और स्टूडेंट्स पशुपालन पर हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स एग का, अंडे का टॉपिक है। एग पर हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से पोल्ट्री पर बेस्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं मुर्गी पालन पर, क्योंकि यहां से लगातार हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पहले दे रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अंडे के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले यदि आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पोल्ट्री हाउस की लंबी धुरी डैश दिशा में होनी चाहिए। जी, दी लॉन्ग एक्सेस ऑफ द पोल्ट्री हाउस should be in डैश डायरेक्शन। मतलब स्टूडेंट्स जो भी पोल्ट्री फार्म चालू किया जाता है तो स्टूडेंट्स उसमें दिशा निर्धारण होता है। बोले यस, उसमें दिशा निर्धारित की जाती है, किसी भी दिशा में नहीं खोला जाता है कि भैया किसी भी दिशा में हम खोल लेंगे। तो उसकी धुरी कैसी रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स हमें इसे साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, ठीक है, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स इसका मुख, पोल्ट्री हाउस की जो धुरी का मुख है वो हमारा साउथ ईस्ट में होना चाहिए, इस तरफ मुंह करके खोलेंगे। या स्टूडेंट्स ईस्ट और वेस्ट दिशा में खोलेंगे, ठीक है, क्या इसे हम लोग पूर्व पश्चिम की दिशा में खोलेंगे, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग नॉर्थ साउथ दिशा में खोलेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में खोलेंगे, क्या इसे हम, क्या स्टूडेंट्स इसे हम नॉर्थ वेस्ट में खोलेंगे, उत्तर पश्चिम में खोलेंगे? बताइए कौन सी दिशा में हमें स्टूडेंट्स कोई भी पोल्ट्री हाउस की धुरी को रखना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर नहीं होगा, सी इसका आंसर नहीं होगा। सोच के बताइए आपके आसपास में जहां भी आप लोगों को पोल्ट्री फार्म नजर आते हैं, पोल्ट्री फार्म आपने देखा है? बोले यस बिल्कुल देखा है। तो उन्हें जो बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उनकी डायरेक्शन क्या रखी जाती है? चलिए तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं नक्शे के थ्रू। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। किस दिशा में मुंह होता है जरा बताओ? इसे हम लोग कहते हैं हमारा पूर्व, ये होता है हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण। यदि आप साउथ ईस्ट कह रहे हैं तो साउथ और ईस्ट, साउथ कहां है ये और ईस्ट कहां है ये, तो क्या आपकी जो, ठीक है, पोल्ट्री हाउस बनता है क्या स्टूडेंट्स, ये ऐसा बनेगा? क्या ऐसा बनेगा इस तरीके से? और यहां से एंट्री गेट रहेगा, मान चलो इस तरफ से जाली रहेगी भले ही, तो ये एंट्री गेट रहेगा, इधर से एंट्री रहेगी। मतलब सूर्य के क्या निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है यहां से, तो क्या यहां से धूप मिलना चाहिए ऐसी, ऐसा, क्या ऐसा होना चाहिए? पहला वाला, यदि आप पहले वाले के साथ जा रहे हो। यदि आप सेकंड वाले के साथ जा रहे हो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, क्या इसे ऐसा रखना चाहिए हमें, ऐसे? तो ऊपर से प्रकाश आना चाहिए पूरा का पूरा, क्या ऐसे होना चाहिए?
पूरा पूरा प्रकाश ऐसे ऊपर से आए, क्योंकि ऐसे में प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वो ऐसे में यहां पर कुछ जगह आ पाएगा, बाकी जगह नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसे प्रकाश आ रहा है। जैसे ऊपर चढ़ा सूर्य तो प्रकाश आना बंद हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें पूरा प्रकाश फैलेगा ऐसे में। तो क्या ऐसे होना चाहिए? सेकंड वाला। क्या नॉर्थ और वेस्ट वाला होना चाहिए? नॉर्थ और वेस्ट वाला। क्या इसका जो हमारा पोल्ट्री हाउस है इसे ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश, यहां से सूर्य यदि निकले, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है, ऐसे प्रकाश निकलेगा तो कुछ भी प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप इसको ऐसे बनाओगे तो मुंह कहां रखोगे? मुंह यदि आप इधर भी रखोगे तो थोड़े से प्रकाश आएगा, बाकी में प्रकाश नहीं आ पाएगा। भैया प्रैक्टिकल आपके पास में है, आपको प्रैक्टिकल बना के देखना है। मैंने आपको भी प्रैक्टिकल बना के बताया डायग्राम कि ऐसे ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री हाउस बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे? तो भैया मुर्गियों को प्रकाश तो मिलना चाहिए ना। यस, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो कैसे रखेंगे हम लोग? तो सर हम लोग जो पोल्ट्री हाउस बनाएंगे तो पोल्ट्री हाउस हमें ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके तो मुर्गियों को क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। प्रकाश नहीं मिलेगा तो मुर्गियों को रोग होने लगेंगे। ईस्ट और वेस्ट में जो है पोल्ट्री हाउस बनाना सबसे अच्छा माना जाता है जी। क्लियर है क्या? तो जितने भी पोल्ट्री हाउस बनते हैं आपने देखा होगा, बिल्कुल वो इस तरीके से बनते हैं। देखा कि आपने, सीधे एक ही लंबाई में बनते हैं, सीधे सीधे, जिनसे उनको प्रकाश मिल सके। और जालीनुमा रखते हैं वो, वहां पर जालीनुमा रखते हैं, ऐसे कुछ बांध के रखते हैं। हर 3 दिन 4 दिन या हफ्ते में एक बार जो है वो इस पूरी के पूरे पर्दे को खोल देते हैं, तो जालीनुमा में क्या होती है, अंदर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। तो पोल्ट्री हाउस कैसे बनाया जाएगा? ईस्ट और वेस्ट में बनाया जाएगा। ई भी याद रखिएगा, ई और वी ऐसा याद रखना, ई डब्ल्यू ऐसा। बोलिए यस सर, बन जाएगा पूर्व पश्चिम दिशा में। अब इसके बाद में आगे की ओर हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भी आपने स्टूडेंट्स अंडा देखा होगा या खाया होगा तो अंदर एक जो है वो पीला वाला भाग होता है। बोले यस, द यॉक ऑफ एन एग शेयर्स -% ऑफ एग। जी, अंडा यदि 100% है तो 100% में से जो यॉक वाला भाग होता है, जो पीला वाला भाग होता है, वो कितना % होता है? जी बताइए। जी, अंडे की जर्दी, ठीक है, अंडे की जर्दी, अंडे का कितना भाग, अंडे का कितना भाग साझा करती है? जी, ये इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, क्या ये 12% भाग शेयर करेगी? क्या ये 56% भाग शेयर करेंगी? क्या ये 32% भाग शेयर करेगी? क्या स्टूडेंट्स ये 16% भाग शेयर करेगी? सोच कर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है आप लोगों को। तो यदि आपने अंडा देखा है तो स्टूडेंट्स अंडा आपका कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर क्या होता है सर? ऊपर जो है इसमें पूरा का पूरा व्हाइट कलर का लेप होता है कैल्शियम का। बोले यस। इसके अंदर में क्या होता है सर? इसके अंदर में एक हल्की सी लेयर होती है। आपने देखा होगा अंडे का, यदि आप क्या निकालोगे, ऊपर का व्हाइट वाला लेयर निकालोगे तो स्टूडेंट्स उसके बाद में एक और आपको लेयर मिलती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, लेयर मिलती। फिर स्टूडेंट्स इस लेयर के अंदर के बाद में आपको क्या मिलता है सर? इस लेयर के अंदर के बाद में आपको एक चिपचिपापन पदार्थ मिलता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके बाद में क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। और उसके बाद में सबसे अंदर में आप लोगों को एक पीला वाला भाग मिलता है, एक पीला वाला भाग होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फिर बचा क्या? देखो ज्यादा से ज्यादा भाग तो उन्होंने ले लिया, तो बचा क्या सर? मात्र लगभग 32% के आसपास। तो अंडे की जर्दी कितना भाग घेरती है? अंडे का लगभग 32% घेरती है। ठीक है, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो हमारा अंडे की जर्दी वाला भाग है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए इसके बाद में, ठीक है, दोनों टॉपिक को हम लेते हुए चल रहे हैं, मुर्गी पालन भी और उसमें अंडा, दोनों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं, क्लियर हो। चलिए
अभी बताइए स्टूडेंट्स, ये दिया जाए रेडियस इज दी वून ऑफ, जी ये बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी ही नहीं होती इस क्वेश्चन की कि ये पूछ क्या रहा है, और ये है हमारा पोल्ट्री पर बेस्ड, हैन पर बेस्ड। जी तो स्टूडेंट्स, त्रिज्या किसकी हड्डी है? रेडियस जो है वो कहां होती है? ठीक है, रेडियस नाम की जो बून है, रेडियस इज दी बून ऑफ, त्रिज्या किसकी हड्डी है? रेडियस जो आपकी वो नॉर्मल रेडियस नहीं है, ये एक हड्डी है जो किसमें पाई जाती है? मुर्गी में पाई जाती है। रेडियस नाम की हड्डी जो है वो मुर्गी में पाई जाती है, याद रखना। रेडियस त्रिज्या मत समझना कि मैथ्स की त्रिज्या है ये, व्यास और त्रिज्या में मत जाना। चलिए, तो मुर्गी के शरीर में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है त्रिज्या, और वो त्रिज्या कहां पाई जाती है? क्या स्टूडेंट्स वो लिम्स में पाई जाती है, मतलब मुर्गी के अंगों में पाई जाती है, या मुर्गी के थोरैक्स में पाई जाती है जिसे हम लोग वक्ष कहते हैं, वक्ष, या स्टूडेंट्स मुर्गी के स्कल में पाई जाती है जिसे हम लोग खोपड़ी के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स ये विंग्स में पाई जाती है, मुर्गी के जो पंख होते हैं उन पंखों में पाई जाती है। जी सोच कर जवाब दीजिएगा कि ये कौन सा वाला भाग है, और आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां पर इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी थोरैक्स बक्ष में पाई जाती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बक्ष। अब ये बक्ष क्या होता है? थोरैक्स किसे कहा जाता है? नॉर्मली यदि आपसे मैं थोरैक्स पूछूं तो थोरैक्स क्या होता है बच्चों? एनीवन? नॉर्मली बक्ष क्या है? तो फ्रेंड्स बक्ष का मतलब होता है छाती। बक्ष का मतलब क्या होता है? थोरैक्स का मतलब होता है छाती। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स इनके लेबलिंग पर, क्योंकि जब तक आप लोगों को मुर्गी के बॉडी पार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा कि कहां पर क्या होता है, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलिए, बहुत सारे बच्चों को ठीक है लेबल ही नहीं मालूम है, लेबलिंग नहीं मालूम है, तो दिक्कत जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर है विंग्स। ठीक है, जो त्रिज्या नाम की बून हड्डी होती है ये कहां पाई जाती है मुर्गी में? तो उसके विंग्स में पाई जाती है, उनके पंखों में पाई जाती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मुर्गी के डायग्राम पर आते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको जो है अच्छा डायग्राम बना के हम नहीं बताएंगे, नॉर्मली डायग्राम बना के बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा बने डायग्राम आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझना है। जैसे स्टूडेंट्स ये मुर्गी की चोंच है, सामने मुर्गी की चोंच होती, देखा होगा आपने? बोले यस, बिल्कुल है। फिर क्या होते हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स, उसका क्या होता है ऊपर, और हल्का सा नीचे वाला भाग क्या होता है सर? उसके क्या होता है? ताज होता है। क्या होता है इसका? ताज होता है। बोले यस। तो स्टूडेंट्स इस वाले भाग को क्या कहते हैं? मुर्गी के ये वाले भाग को, चोंच वाले भाग को क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। वीक का मतलब क्या? चोंच होता है। एक एक पॉइंट पर आपकी नजर होनी चाहिए, आपको बॉडी के पार्ट्स पता होना चाहिए। आपको गाय के पता है लेकिन इसके पता नहीं होते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसकी क्या है? चोंच है। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक पार्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाए। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्या होता है सर? ये वाला भाग हमारा आगे की ओर ऐसे चलेगा मुर्गी में। बोले हाँ, ऊपर पंख जो है वो ऐसे ऊपर की ओर जो है क्या बने होते हैं इसके? इस तरीके से पंख बने होते हैं मुर्गी में, और भी स्टाइलिश जैसे आप चाहो वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा यहां पर हल्का सा मुर्गी का जो कुछ लटकता हुआ भाग होता है नीचे, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग कहते हैं वेटल। सुना है क्या नाम? जैसे गाय
के नीचे जो गलकंबल लटकता है, जो झालर जैसी लटकती है, वैसे ही मुर्गी के यहां पर एक कुछ होता है जिसे हम लोग बैटल के नाम से जानते हैं। सुना है क्या? बोले यस। जिसे क्या कहा जाता है? इसे बैटल को क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है एक प्रकार की बाली। ऑटोमेटिक होती है वो, नेचुरल मुर्गी में। बोले यस, बाली के नाम से जाना जाता है जिसे। चलिए, इसके बाद में और क्या देखा है आप लोगों ने? तो स्टूडेंट्स, मुर्गी के इस वाले हिस्से को, इस बीच वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा होता है मुर्गी का, जहां पर ये छोटा भाग होता है, फिर बीच में क्या हो जाती है मुर्गी? बीच में ऐसी मुर्गी बड़ी होती है। फिर देखा होगा बीच में मुर्गी जो है वो काफी बड़ी हो जाती है। लेकिन गर्दन वाला जो भाग होता है, यहां तक का जो भाग होता है, आपने देखा होगा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा मुर्गी की यहां आंख होती है, और आंख के नीचे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ बना हुआ होता है, ऐसा कुछ आंख के बाद में कुछ बना हुआ रहता है नीचे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एयर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर लोब। एक एक भाग पता होना चाहिए, तो ही आप लोगों को पूरा का पूरा मुर्गी पालन समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, और यदि नहीं पता होगा तो कभी समझ में नहीं आएगा जी। लोब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे पेपर में आ जाए भैया एयर लोब मतलब क्या चीज है, क्या चीज होती है? लोब मतलब क्या होता है? एनीवन जो भी जानते हैं जरा बताइए। तो फ्रेंड्स, लोब का मतलब होता है खंड। ठीक है, लोब का मतलब क्या होता है? खंड। तो यहां पर क्या होते हैं? कान के खंड बने होते हैं। कान के खंड बने होते हैं, जहां से मुर्गी को सुनाई भी देता है। मुर्गी को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और मुर्गी को सुनाई भी देता है। तो आपने मुर्गी के कान, यदि आपसे कोई पूछे भैया मुर्गी के कान होते हैं, किसने देखा मुर्गी के कान? बताओ। आज तक कभी कान देखे आपने? जैसे अपने कान होते हैं, खरगोश के होते हैं, गाय के होते हैं, भैंस के होते हैं, वैसे क्या मुर्गी के कान देखा है आपने एक्चुअल में? बोले सर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा होगा। देखो, चीजें आपको रटना अलग बात है और चीजों को समझना अलग बात है जी। नहीं देखा होगा आप लोगों ने। चलिए, आपको दिखाते हैं कि जो हम जिसके लिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं। आप उसको एक बार देख लीजिए, कैसा दिखाई देगा आपको ये। चलिए, एक इमेज आपको दिखा रहे हैं, उससे पहचान करिएगा। तो स्टूडेंट्स, एक का आपको पिक्चर दिखा रहा है, उस पिक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपको स्टूडेंट्स आंख दिखाई दे रही कि आपको मुर्गी की आंख? बोले यस। आंख के नीचे देखो उसके क्या दिखाई दे रहे हैं? कान। पॉइंट करके भी दिखा है, एयर लिखा है, देखो। और दो बने हुए हैं, दो दो बने एयर। देखा क्या? अब यदि आप कभी भी मुर्गी देखेंगे अपने आसपास में, तो क्या पहचान कर लेंगे मुर्गी से? मुर्गी के कान होते हैं? बोले यस, मुर्गी के कान होते हैं। और कैसे होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बन जाएंगे। अब यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आता है, इसके बाद में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे आपसे आगे की ओर, इसमें पॉइंट टू पॉइंट में जी। इस वाले भाग में ये जो यहां पर फ्रेंड्स ऐसे झुकाव होता है, क्योंकि इसके बाद में फिर मुर्गी काफी बड़ी हो जाती है बीच में से। तो ये वाला जो झुकाव होता है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग हैकल।
क्या कहते हैं इसको हम लोग? हकल के नाम से जानते हैं। ये क्या चीज है स्टूडेंट, जरा बताइए इसका मतलब क्या होता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्या है जी? तो स्टूडेंट्स, आपने सुना है ना, जैसे कभी आप मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा मुझे बोटी बोटी देना। सुना है क्या बोटी देना? मूवी वगैरह में सुना होगा, वैसे मैंने भी ज्यादा नहीं सुना, लेकिन टॉपिक है तो हमने पढ़ा है। सुना है क्या बोटी? बोले यस। तो बोटी बोटी वाला भाग है ये, इसको क्या कहते हैं सर? बोटी। बोटी मतलब क्या होता है, जो, ठीक है, एक भाग है, खाने वाला भाग है, कुछ लोग बहुत चाव से खाते हैं, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा बोटी खाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बोटी कहलाती है, मुर्गी का एक बहुत बढ़िया भाग, जो ये वाला भाग है वो पूरा, यहाँ का जो भाग है, मुर्गी के यहाँ बीच का जो भाग है, शरीर का एक अंग है उसका, ये वाला भाग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग खाने के लिए। बोले यस, बिल्कुल ठीक। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद में मुर्गी के क्या निकलते हैं यहां से? फिर पंख निकलते हैं ये ज्वाइंट से, बड़े वाले ज्वाइंट के पास में, यहां से मुर्गी के क्या निकल जाते हैं? ऐसे पंख निकलते हैं यहां से, दोनों तरफ से छोटे छोटे पंख होते हैं, जहां पे मुर्गियां काफी ज्यादा क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वाले भाग को क्या कहेंगे सर? इस वाले को कहते हैं हम लोग विंग। इसको क्या कहते हैं? विंग कहते हैं। और इसी विंग में स्टूडेंट्स क्या पाई जाती है? रेडियस नाम की हड्डी पाई जाती है। इसी विंग में मुर्गी की रेडियस नाम की हड्डी पाई जाती है, याद रखिएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स, मुर्गी के यदि आपने देखा होगा तो यहां कहीं से इसी ज्वाइंट के आसपास में पंख निकलते हैं ऊपर की ओर, यहीं से नीचे की ओर क्या निकलते हैं? फिर इसमें ऐसे पैर भी निकलते हैं मुर्गी के। देखा होगा आपने, इस तरीके से पैर निकलते हैं, और मुर्गी के ऐसे इस टाइप से कुछ पैर होते हैं, ऐसे। देखा क्या? बोले यस, बिल्कुल देखा हमने, पैर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो भाग होता है इसे हम लोग टो कहते हैं। टो, ये तो उंगलियां वाला भाग है हमारा। कौन सा वाला भाग है? उंगली वाला भाग है, जिस इंसानों में भी होता है, जिसे हम लोग टो के नाम से जानते हैं। बोले यस। टो मतलब क्या होता है सर? टो मतलब होता है पैर की अंगुली। इसे क्या कहा जाता है? पैर की अंगुली के नाम से जानते हैं। सर इसमें क्या है कुछ खास? इसमें कुछ खास नहीं है। अब आपने जब भी मुर्गी के पैर कभी देखा होगा या कहीं देखा होगा, तो जरा उसको मन में सोच के देखो। यहां स्टूडेंट्स काफी ज्यादा जो होता है वो सिल्वर जैसा कलर पाया जाता है, ऐसा भद्दा सा कलर पाया जाता है। देखा क्या आपने? बहुत भद्दा सा कलर होता है। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम लोग स्पोर। सुना है कि स्पोर क्या है स्टूडेंट्स? स्पोर जरा बताइए, एनीवन, किसी ने यदि सुना होगा नाम तो। क्या कहा जाता है स्पोर को जी? ये आपकी क्या होती है? कंठ होती है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? एड़ी वाला भाग कहते हैं। ये कौन सा भाग है सर? एड़ी भाग है, जो हमारी एड़ी होती है ना, ये एड़ी वाला भाग है उसकी। ये पैर और एड़ी, एड़ी हमारी पीछे की ओर होती है, और पंजा सामने की ओर होता है, तो ये हमारा पंजा है। सामने वाला टो वाला, पैर की उंगली वाला, ये पंजा। और ये वाला भाग जो होता है यहाँ का, इतना भाग, इसको स्फुर के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड, जहां से मुर्गी का जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, ऐसा तो हल्का सा मुड़ा हुआ होता है यहां से, इस मुड़े हुए वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग सैंक। ये पेपर में आया हुआ है, सैंक। क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये सैंक एक्चुअल में है क्या। क्या है फ्रेंड्स ये, जिसे हम लोग सैंक बोलेंगे, संक बोलना, संक बोल लो, क्या है ये? सर इसे हम लोग कहते हैं पिंडली। बच्चों को हिंदी नाम समझ में आ जाएगा, इंग्लिश नाम समझ में नहीं आता है। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या लिखा था, संक। ये आपकी पिंडली है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी टांग है। लेकिन आते हैं कि ये क्या चीज है, तो ये मुर्गी का हिस्सा है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
अब स्टूडेंट्स, ये जो तेज तर्रार जो आपको यहां नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? जो तेज तर्रार यहाँ का जो भाग होता है, नुकीला भाग होता है, चीर फाड़ लेती है ऐसे में मुर्गी किसी भी को भी। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे जो, ठीक है, कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको चीर चीर फाड़ कर सकती है, बहुत तेज होते हैं, नुकीले, धार धार। क्या चीज है स्टूडेंट्स, जरा मैसेज करिएगा, क्या कहते हैं इसे? एनीवन, जो भी बच्चा जानता हो जरा मैसेज करके बताओ। सबको पता है, सबको पता है, इंग्लिश नाम में थोड़ा सा दिक्कत होती है जी। तो फ्रेंड्स, सबको पता है इसे क्या कहा जाता है? पंजा कहा जाता है। हिंदी नाम सबको पता है, हिंदी नाम, हाँ, नाखून। वेरी गुड, इसे क्या कहते हैं? नाखून। लेकिन इंग्लिश नाम आपको आएगा क्लॉ, क्लॉ के नाम से आता है। हाँ, नाखून पंजा के नाम से हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश नाम थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इसकी छाती कहां रहेगी? छाती वाला भाग कहां रहेगा इसका? तो सर छाती वाला भाग रहता है ये वाला, ये छाती वाला भाग रहता है इसका अंदर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हकल कहते हैं, हकल। ये आपका क्या होता है? हकल जी। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जरा बताइए। ये आपका छाती वाला भाग है, अंदर वाला भाग है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, बोटी। इसे कहते हैं बोटी, जिसे आपने अभी एक नाम पढ़ा था। इसे क्या कहा जाता है एक और नाम से? इसको हम लोग कहते हैं थोरैक्स, बक्ष कहा जाता है, या छाती कही जाती है। तो ये छाती वाला भाग जो है इसको, ठीक है, ज्यादा प्रेफर, हाँ, बोटी जिसे कहते हैं, इसको ज्यादा प्रेफर देते हैं। यदि आप कभी मांस वगैरह की दुकान से होकर गुजरे हैं, या जो मांस बेचते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बात करके देखिएगा, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, सीखने के लिए आप लोगों को, ठीक है, बात करना पड़ेगा, तो आपको जरूर बताएंगे वो। चल, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये मुर्गी के सामने वाले भाग हो गए। फिर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मुर्गी का ये वाला भाग ऐसे जाके और फिर ऐसे ऊपर की ओर उठता है क्या? थोड़ा सा ऐसी पूंछ जैसी उठती है क्या मुर्गी की? ऐसे ऐसी पूंछ जैसे पीछे से उठती है क्या थोड़ी सी? बोले यस, बिल्कुल उठता है। तो फ्रेंड्स यहां का जो ऐसा फूला वाला भाग होता है, जहां से मुर्गी का ऊपर वाला भाग उठता है, इसे हम लोग बोलते हैं सैडल। इसे क्या कहा जाता है? सैडल के नाम से जाना जाता है जी। अब यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया सैडल का संबंध क्या है, किस चीज से है, या सैडल एक्चुअल में है क्या, क्या कहते हैं इसे? सैडल जी। तो फ्रेंड्स आपने सुना है काठी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ऐसा सुना है क्या गाना एक? बोले हाँ, बिल्कुल सुना है। तो ये आपकी वही काठी है, ये आपकी वही काठी है, ये वाला भाग, और ये जो निचला वाला भाग इसका रहेगा, ये जिसके बल पर मुर्गी बैठती है, जिसके बल पर क्या होती है? मुर्गी बैठती है। काठी मतलब बैठक वाला भाग। ये उसकी क्या है सर? ये उसकी बैठकी है, हिंदी नाम उसका बैठकी है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से, ठीक है, स्कल वाला भाग पूछ लिया जाता, तो जहां मुर्गी का हमने आपके लिए क्या बनाए थे, मुर्गी का, या हमने आपको क्या बताया थे, ताज बना के बताए थे, तो स्कल वाला भाग, खोपड़ी वाला भाग वही रहेगा। सामने वाला भाग क्या रहेगा? सामने वाले भाग को क्या कहेंगे? स्कल कहेंगे। ये उसका सामने वाला भाग, खोपड़ी वाला भाग, कॉमन सी बात है। विंग्स भी आपको हमने बता दी भैया, इसके क्या रहेंगे? विंग्स रहेंगे। थोरैक्स बता दिए, थोरैक्स कहां पाया जाता है? ये आपका थोरैक्स है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाती या वक के नाम से जानते हैं कि भैया ये उसका वक वाला भाग है। फिर फ्रेंड्स इसमें एक नाम आया था लिम्स। लिम्स क्या चीज होती है बच्चों, जरा बताइए, मैसेज कीजिए, लिम्स का मतलब क्या होता है? सर लिम्स का मतलब होता है सारे अंग, सभी अंग। इसमें लिम्स का मतलब होता है कि भैया सारे अंग। तो मुर्गी के जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं। तो सभी जगह थोड़ी होती है रेडियस नाम की हड्डी। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो टॉपिक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? जब तक आपको मुर्गी की डिटेल नहीं होगी, उसके बॉडी पार्ट्स की डिटेल नहीं होगी, आपसे नहीं बनेगा। तो ये बेसिक जानकारी हमने आपको दिए हैं, ठीक है, मुर्गी से रिलेटेड आपको होनी चाहिए थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्लीट डेवलपमेंट, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चीक एज एन जी। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जो चूजे होते हैं, क्योंकि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो सर मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है चूजा। बोले यस, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजे कहते हैं। तो चूजे का संपूर्ण विकास होता है, मुर्गी के बच्चे का संपूर्ण विकास कब होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 18 से 20 दिन में हो जाता है? 18 से 20 दिन में। क्या स्टूडेंट्स ये 20 से 21 दिन में हो जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये 19 से 20 दिन में हो जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये 18 से 19 दिन में हो जाता है? एक चूजे का जो विकास है, मतलब एक चूजा जो है वो अच्छे से परिपक्व कब हो जाता है, जिसे हम लोग यंग बोलेंगे, यंग, अच्छा बढ़िया हो जाए, ठीक है, कब होना चाहिए एक चूजे को? ऑप्शन नंबर आप जानना चाहते हैं बी के साथ? नहीं, 20 का राइट आंसर नहीं है। 20 से 21 दिन में वो विकास पर नहीं रहेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा। ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा। 18 से 20 दिन का समय लगता है। 18 दिन भी लग सकता है, 19 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। ये 19-20 इसी से लिया गया है। लगभग सभी मिलते जुलते आंसर हैं, लगभग सभी मिलते जुलते हैं। ये देखो, ये जो है, ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। देख लो, 18-20 में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, बी और सी वाले, या सी और डी वाले। तो आपको ऑप्शन ए बोलना चाहिए था। इस ऑप्शन को यदि आप बोल रहा है तो 19-20 किस में आ रहा है, इसके अंदर। 18-19 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। तो फिर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉमन सी बात है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, चूजे का जो संपूर्ण विकास होता है दिए गए ऑप्शन के आधार पर क्या होगा आपका? 20 दिन होगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको इंक्यूबेटर, एक मशीन होती है जिसमें अंडों को गर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स 21वें दिन निकाल लिया जाता है। 21वें दिन क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। तो 20 दिन उसके अंदर रहते हैं, वो 18 से 20 दिन रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया 21 दिन है तो 21 दिन में रहते हैं, 20 दिन में भी निकाल लेते हैं, 18 दिन में भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 18 मिनिमम है, मैक्सिमम आपका जो है वो 20 है। तो चूजे का विकास जो है वो क्या होगा? अब आपको मान के चलो कल को ऑप्शन मिले, ऐसे मिले ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिल जाए 15 दिन, एक ऑप्शन आपको मिल जाए 21 दिन, एक ऑप्शन आपको मिल जाए, ठीक है, 26 दिन, एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाए 32 दिन। क्या लगा के आओगे? देखो, ऑप्शन डिपेंड करता है आंसर के लिए। जो रट के जाएगा उसका खेल यहां पर बिगड़ जाएगा। रटने वाली ये चीजें है ही नहीं, ये आपको प्रैक्टिकल समझना जो हम आपको बता रहे हैं। फिर 21 दिन आ जाएगा। बोल सर आपने तो अभी 18 और 20 लिखवाए थे, अभी तो हमने 18 और 20 लिखवाए थे, फिर 21 कैसे आ गया? तो भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग आती हैं चीजें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका, बदल जाता है। यस, बिल्कुल ठीक। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, मुर्गी ने अंडे दिया, तो अंडे दिया तो उसको क्या रखते हैं? जैसे हमारे घर में फ्रिज होती है, जैसे हमारे घर में क्या होती है, फ्रिज होती है, वैसे ही स्टूडेंट्स एक मशीन होती है इनक्यूबेटर वाली। इनक्यूबेटर, ये मशीन क्या करती है? ये मशीन गर्म करती है, ठंडा नहीं करती। ये ठंडा नहीं करती, ये मशीन क्या करती है? गर्म करती है। तो ये बड़ी सी मशीन होती है जिसमें क्या लगे होते हैं? जिसमें हेलोजन जैसे लाइट लगे होते हैं, ऊपर से ऐसे लाइट लगे होते हैं, ठीक है।
लाइट लगे होते हैं इसमें, और इसमें क्या रखना होता है, हमें अंडे को रखना होता है। जैसे वो ट्रे आता है ना, अंडे वाला ट्रे तो देखा ही होगा आपने मूवी वगैरह में, जिसमें अंडे रखते हैं। तो इनमें क्या रखते हैं, ऐसे अंडे रख देते हैं, अंडे रख देंगे इसमें। और इन अंडों में क्या मिलती है स्टूडेंट्स, इन अंडों की सिकाई करते हैं। इंक्यूबेटर का मतलब क्या करना, सिकाई करना। उन्हें क्या देना, हीट देना, सिकाई करते हैं, टेम्परेचर बना रहे, नहीं तो अंडे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अंडों की क्या की जाती है, सिकाई की जाती है। हाँ, जिसे हम लोग सेना कहते हैं, सेने की विधि, सेने की विधि, सेने की विधि मतलब उसको क्या करना, सिकाई देना, उसका रखरखाव करना। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, द कैपेसिटी ऑफ फ्लैट इंक्यूबेटर इज, यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया आप अंडा रख रहे हो, बोले यस बिल्कुल रख रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? एक बार में क्या 10,000 अंडे रख सकते हैं, 50 अंडे रख सकते हैं, 10 अंडे रख सकते हैं, कितने अंडे रख सकते हैं हम लोग एक बार में? दी कैपेसिटी ऑफ फ्लैट इंक्यूबेटर इज, जी, एक इंक्यूबेटर आपके पास में है, इसमें आप कितने अंडे को एक बार में गर्म कर सकते हैं? और इसमें यदि आपने अंडे रख दिया है, तो अंडे अब निकलेगा कब, 18 से 20 दिन में। याद रखिएगा, एक बार अंडा रखा तो ऐसा नहीं कि सुबह रखा शाम को निकाल लिया। एक बार अंडा रखा वो सीधे निकलेगा 18 से 20 दिन बाद, जब उसमें से चूजा निकलेगा। अंडा कब तक बाहर नहीं आता इंक्यूबेटर से? इंक्यूबेटर से अंडा तभी बाहर निकलेगा जब उसमें क्या निकलने लगे, उसमें चूजा आने लगे। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर का यूज इसलिए किया जाता है कि भैया चूजा अच्छे से क्या हो जाए, बन जाए। यदि चूजा नहीं बनाना तो अंडे मिले, अंडे को बेच दो। इंक्यूबेटर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि हमें चूजा चाहिए। यदि हमें अंडे से बच्चा बाहर निकालना है, तो हमें इंक्यूबेटर का यूज करना है। नहीं तो मुर्गी ने अंडे दिया, अंडे को हम क्या करेंगे, वो जो रैक आते हैं उनके रैक में क्या करेंगे, रख देंगे और मार्केट में सेल कर देंगे, बेच देंगे। इंक्यूबेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन इंक्यूबेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें अंडे को गर्म करना है, जिससे उसके अंदर जो बच्चा पनप रहा है, जो उसके अंदर भ्रूण है, तो उससे क्या निकल जाए, 18 से 20 दिन उसकी सिकाई करेंगे, फिर लगभग 21वें दिन में क्या निकल जाता है उसमें से, ठीक है, अंडे से बच्चा निकल जाता है, जिसको हम लोग चूजा कहते हैं। तो एक बार में कितने बच्चे रखे जा सकते हैं? क्या 50 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी होती है, बड़ा छोटा मिला के। जैसे आपका फ्रिज है, छोटा फ्रिज आता है, थोड़ा सा बड़ा फ्रिज आता है, और लार्जर फ्रिज आते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से आप ऊपर नहीं जा सकते। क्या 15 से 50 अंडे रखे जाएंगे इसमें? क्या स्टूडेंट्स 150 अंडे रखे जाएंगे इसमें? क्या स्टूडेंट्स इसमें इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है। कोई नहीं। जी, कितने अंडे रखे जा सकते हैं आपके हिसाब से? मैसेज करके बता दो जरा। तो स्टूडेंट्स, जो इंक्यूबेटर होता है, जो मशीन होती है इसमें अंडे को गर्म करते हैं, लगभग मिनिमम रेंज 50 है, एक बार में 50। और यदि आप बड़े पोल्ट्री फार्म खोल के बैठे हैं, तो आप लगभग 500 अंडे को उसमें क्या कर सकते हैं, एक बार में रख सकते हैं। तो ये आपसे वैल्यू भी पूछी जाती है, 50 से लेकर 500 तक उसमें आप क्या कर सकते हैं, इजी से रख सकते हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी, उस हिसाब से आपका इंक्यूबेटर मार्केट में आता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, क्या इसमें गर्माहट भी रखना चाहिए? क्या इसमें गर्माहट होती है? बोले हाँ होती है। तो जब स्टूडेंट्स आपको गर्मी लगने लगे, जैसे आपके ऊपर यदि हम लाइट लगा दें, आपने देखा है कभी, यदि आप शादी पार्टी में गए हो, हेलोजन बल्ब जलते हैं, और यदि आप उसके सामने फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, तो आपको पसीना आ जाता है, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। किसी भी मौसम में यदि आप हेलोजन लाइट के सामने यदि हैं, तो आपको पसीने आने लगते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स, पसीना यदि आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है हमारे आसपास।
यदि यदि आप रजाई ओढ़कर सो जाएं, जैसे आपने रजाई ओढ़कर नहीं सोए तो आपको ठंड लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यदि आपने रजाई ओढ़कर सो गए, ठीक है, रजाई लिया आपने, इसको ओढ़कर सो गए, तो आप इसके अंदर जब तक हैं, यदि आप इसके अंदर हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने जो सांस लिया है और जब रजाई आप ओढ़ रहे थे उस समय यहां पर चारों तरफ क्या थी, कार्बन ऑक्सीजन थी, यहां चारों तरफ ऑक्सीजन थी, रजाई ओढ़ लिया आपने, तो आपने क्या किया, आपने यहां से क्या किया आपने, बोले सर हमने ऑक्सीजन लेते गए रजाई के अंदर की, तो आपने पूरी ऑक्सीजन ले लिए और क्या छोड़ दिए फिर बाद में, तो सर हम छोड़ क्या रहे हैं, जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद में 10 मिनट 15 मिनट बाद में आपने देखा होगा रजाई से आपको अपना मुंह जो है वो बाहर निकालना पड़ता, निकालते हो क्या आप अपना चेहरा बाहर, यदि आपने रजाई में ठंड में भी कितनी भी ठंड लग रही है और यदि आपने रजाई ओढ़कर सो गए हैं तो आप 15-20 मिनट बाद में रजाई से अपना मुंह जो है जरूर बाहर निकालोगे, इतनी ज्यादा आपको गर्मी लगने लगती है, सिर्फ चेहरे में चेहरा बाहर निकालते हो। बोले हाँ बिल्कुल करना पड़ता है। तो वैसे ही इंक्यूबेटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया होगा फिर, तो नहीं बढ़ा होगा, बताओ, जो इंक्यूबेटर मशीन है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता होगा क्योंकि उसमें लाइट लगे हुए हैं ऊपर। बोले हाँ बिल्कुल लगे लाइट। तो स्टूडेंट्स पेपर में यही पूछा गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एन इंक्यूबेटर इज, क्या कहा गया है, एक इंक्यूबेटर के अंदर, एक इंक्यूबेटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ठीक है, क्या है, क्या है, क्या स्टूडेंट्स ये 0.5 से ज्यादा होती, मतलब यहां ज्यादा 0.5 से, इसका मतलब इधर मुंह बना मतलब ये ज्यादा होती है, क्या स्टूडेंट्स ये केवल 0.5 होती है, 0.5%, क्या स्टूडेंट्स ये 0.5% से कम होती है, इस तरफ मुंह बना मतलब ये बड़ा, यहां मतलब क्या होता है कम, यहां जो भी रहेगा वो कम, इधर मुंह बना मतलब ये बड़ा है इधर छोटा है, तो क्या वो 0.5% से कम होती है, इसका मतलब ज्यादा, याद रखना है ना, ये बना इधर मुंह मतलब 0.5 से, जो भी होगी मुंह इधर का बना मतलब ये वाला बड़ा होगा तो ज्यादा होना, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब क्या, इधर का मुंह बना मतलब 0.5 बड़ा है तो ये वाला कम होना चाहिए, तो ये कम को इंडिकेट कर रहा है, क्या ये 0.7% होती है जी। इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो आपको क्या नजर आता है, जरा मैसेज कर दो, ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। तो फ्रेंड्स आप जो हैं, ठीक है, अपने आसपास की बेसिक जानकारी भी नहीं रखते, इसका मतलब साफ साफ यही है कि आपको अपने आसपास की जानकारी भी नहीं है, यदि होती तो स्टूडेंट्स आप आंसर सही सही देते। यदि आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स तो हमारे वातावरण में 0.04% केवल इतनी ही क्या है, हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, जहां भी आप जो सांस ले रहे हो ना इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, 0.04% है। तो पहला वाला ऑप्शन यदि आप लगा रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा ज्यादा हो ही नहीं सकती, 0.5%, वातावरण में केवल इतना है 0.04, 7 भी नहीं हो सकती, ये भी बहुत ज्यादा है, तो ये हमेशा क्या रहती होगी, 0.5 से कम ही रहती होगी। भैया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चूजे मर जाएंगे, क्योंकि जब चूजे जिंदा है, अंडे के अंदर चूजे जिंदा है, जो अंडा है
ठीक है, अंडे के अंदर क्या होता होगा भैया, अंडे के अंदर जिसका खोल है इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा, फर्क पड़ता होगा तभी तो चूजा उसके अंदर जिंदा है, नहीं तो मर नहीं जाएगा। चूजा सांस तो लेता होगा ना, तो कहीं ना कहीं से उस अंडे में ऐसी व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से चूजा सांस लेता होगा, तब तो पनपता है उसके अंदर, नहीं तो मर नहीं जाएगा चूजा, सांस नहीं लेगा तो तुम यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.5 कर दो, जबकि वातावरण में केवल कितना परसेंटेज है, 0.04 है, तो भी हमें क्या होती है, घबराहट होती। तुम तो चूजों को मार दो। चलिए, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमेशा ये डाटा जो होता है वो 0.5% से कम होता है। यदि आप लिखना चाहें लिखकर तो हमेशा लिख सकते हैं लेस देन 0.5%। जी, 0.5% से हमेशा कम रहेगा वो डाटा, क्योंकि हमें वहां पर ऑलरेडी गर्मी देना पड़ता है, इसलिए डाटा थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाओ कि दिक्कत हो जाए चूजों को। बोले यस, बिल्कुल ठीक। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स अब आपका जो क्वेश्चन है, दी वेट ऑफ ग्रेड ए एग इज, अंडे का वजन तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ग्रेड ए सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो अंडा होता है, मुर्गी का सबसे बेस्ट क्वालिटी का अंडा होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने आम खाया होगा, आपने संतरे खाए होंगे, जो भी आप फल खाते हो ना, आप हमेशा बी और सी ग्रेड के खाते हैं फल। आप जो भी फल खाते हो मार्केट से खरीद रहे हो तो, मार्केट से यदि खरीद रहे हो तो आप हमेशा, आप हो चाहे हम हो, हमेशा के कौन से ग्रेड के खाते हैं हम लोग, हम बी सी और ज्यादा ही हुआ तो डी ग्रेड के फल खाते हैं। सबसे बढ़िया वाले जो फल होते हैं, जैसे आपने संतरे देखा होगा, सबसे बड़े बड़े जो संतरे होते हैं, सबसे अच्छे संतरे जो होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स उन्हें, ठीक है, एक जार टाइप का रहता है, उस जार टाइप में भर के रखते हैं। देखा कि आपने, एक जार रहता है, उस जार के अंदर 3-4 संतरे भर के रख लेते हैं वो लोग, सील बंद करते हुए, उन्हें बाहर विदेश पहुंचा देते हैं, अमेरिका, जापान, चाइना, ठीक है, ऐसे देश पहुंचा देते हैं उन्हें जहां से ज्यादा पैसा मिलता है। तो ए ग्रेड की चीजें हमें नहीं मिलती हैं। हाँ, यदि आपका खुद का बगीचा है, सेब का बगीचा है, आम का बगीचा है, तो आप खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो आम भी मिलते हैं हमें, वो क्या मिलते हैं, बी और सी ग्रेड के मिलते हैं, ठीक है, जिनसे ज्यादा मुनाफा नहीं होना है, तो जिसमें दाग लगे हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, तो वो हमारे इधर लोकल में आ जाते हैं। तो वैसे ही सबसे अच्छी क्वालिटी का जो अंडा होता है, इसे क्या कर दिया जाता है, दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, क्योंकि इसको खाने से गर्माहट महसूस होती है। इसे यदि आप खाते हैं तो गर्माहट महसूस होती है। तो जो जितने भी ठंडे प्रदेश हैं वो क्या खाते होंगे। चलो, हम बात करते हैं बियर की, हम बात करते हैं शराब की। शराब इंडिया में पीने योग्य है क्या? क्या जो बियर है, जो शराब है, क्या इसका वातावरण है इंडिया में पीने लायक का, एल्कोहल का? जी बताइएगा, सोच के जवाब दीजिए, क्या वातावरण है? बोले सर नहीं, हमारे यहां पर एल्कोहल का वातावरण नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, गर्म एरिया में रहते हैं। हम लोग कैसे वातावरण में रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, और बियर पीने के बाद में क्या होती है, गर्माहट महसूस होती है। तो ये कौन से प्रदेश के लोग पीते हैं, ठंडे प्रदेश के लोग, ठीक है, वो सह परिवार बैठ के पीते हैं। और पंजाब का जुड़ा हुआ होना किससे है, कनाडा से, अमेरिका से, ठीक है, ये ठंडे प्रदेश है, तो ये इन लोग को पास में ज्यादा लेकर आते हैं ये लोग, तो आज हमारे यहाँ चलन हो गया पीने का, ठीक है। तो बोले यस, पीते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसे कहां रखा गया था सर, इन्हें रखा गया था कहां पर, ठंडे प्रदेशों में, तो ये गर्माहट महसूस करते हैं। तो वैसे ही जब हम दूसरे देश से बुलाते हैं तो हमारे यहां भी क्या आता है, ठीक है, एल्कोहल वगैरह आती है अलग अलग क्वालिटी की, तो हम भी अंडे पहुंचाते हैं विदेशों में। तो पेपर में क्या पूछा जाता है, ग्रेड ए अंडे का वजन कितना होता है, कितना होता है। अब आपने ये वाला प्रैक्टिकल स्कूल में जरूर किया होगा, टीचर ने आपको स्कूल में करवाया होगा ये वाला प्रैक्टिकल। स्कूल में अंडे बुलवाते थे और अंडे का वेट करवाते थे स्कूल में,
या आपने कभी दुकान में किया होगा या नहीं किया होगा तो करके देखना, अंडे का वजन लेकर देखना। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना सीखे हो। खाने से नहीं है कि भैया हम नहीं खाते हम कैसे करेंगे, ठीक है। 40 ग्राम होगा, ठीक है, या 50 ग्राम होगा, या ठीक है ओवर 50 ग्राम, 50 ग्राम से ज्यादा हो सकता है, या स्ट्रेंथ 30 ग्राम। जो अच्छी क्वालिटी का अंडा होता है इसका वजन कितना नजर आएगा आपको? ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से चुनो जरा, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे आप? ए ग्रेड का बोले हैं, ए ग्रेड वाला। जी, नॉर्मल अंडे, नॉर्मल अंडे का बता दो, ए ग्रेड का छोड़ो, चलो नॉर्मल अंडे का बताओ। नॉर्मल अंडे का बताओ, जो साधारण अंडा होता है, जैसे आपके घर के आसपास में कोई मुर्गी होगी, उसके अंडे का वजन कितना होगा नॉर्मल एग का? नॉर्मल एग का जो वजन होता है वो 57 ग्राम के आसपास में होता है। कितना? 47 कि 57? 47 48 इसी रेंज में चलता है, 47 48 के आसपास में रेंज ये होती है। 47 से 48 ग्राम का एक साधारण मुर्गी जो होती है, नॉर्मल मुर्गी, उसका इतना वजन होता है नॉर्मल वाले का। बोले यस बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल वाला, ठीक है। हाइब्रिड पर नहीं आए हैं, ए ग्रेड पर नहीं आए हैं। ए ग्रेड पर यदि हम आते हैं स्टूडेंट्स, तो ए ग्रेड का कितना वजन होगा सर? ए ग्रेड का वजन इस हिसाब से फिर क्या होना चाहिए सर? ओवर 50 ग्राम, 50 ग्राम से ऊपर। अब वो 50 ग्राम से ऊपर क्या हो सकता है? 55 ग्राम भी हो सकता है, 57 ग्राम भी हो सकता है, 58 ग्राम भी हो सकता है, इस रेंज में चलता है फिर वो। बोले यस। तो आपसे यदि एवरेज वेट भी दिया जाए, ए ग्रेड की जगह यदि एवरेज भी पूछ लिया जाए, तो स्टूडेंट्स एवरेज में फिर आप क्या करेंगे? ओवर 50 ग्राम में जा सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा यहां से पेपर में दिया आता है तो। अब स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, ब्रूडर। सुना है क्या ब्रूडर? सब बच्चों ने कभी ना कभी ब्रूडर के बारे में जरूर सुना होगा। नहीं सुना? बोले यस बिल्कुल सुना हुआ है। ब्रूडर एक उपकरण है, ब्रूडर एक उपकरण है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग किया जाता है। जी, ब्रूडर का उपयोग कौन करता है? ब्रूडर इज एन, ये टॉपिक है बेटा, एक एक टॉपिक क्लियर हो रहा है आप लोगों का। ब्रूडर नाम का टॉपिक क्लियर हो रहा है इससे, इस क्वेश्चन से। ब्रूडर क्या है? एक प्रकार का हमारा इक्विपमेंट है, इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड फॉर। जी, ब्रूडर क्या काम करता है स्टूडेंट्स? तो ये काम करता हमारा रियरिंग चीक्स, ठीक है। ये चूजों को पालता है, चूजों को पालना, चूजों को जो पाला पोसा जाता है वो क्या इसी के अंदर पाला जाता है, ब्रूडर के अंदर। क्या स्टूडेंट्स इसमें हैचिंग की जाती? हैचिंग एक अलग विधि है जिसे हम लोग कहते हैं अंडे सेना। क्या इसमें रखकर अंडा को गर्म किया जाता है? अंडा सेना वाला प्रोसेस, हैचिंग वाली प्रोसेस, जो इंक्यूबेटर वाली प्रोसेस है। क्या स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, इंक्यूबेटर वाली विधि का यूज किया जाएगा? सब कॉमन कॉमन से आंसर लगेंगे, आपको पहचान करना है, ठीक है। अंडे सेते हैं, अंडे सेना या अंडे सेते हैं। क्या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज? चलिए अब बताइए, ये सभी। ब्रूडर क्या है? यदि आपसे पूछा गया बताओ भाई ब्रूडर क्या चीज है, क्या आंसर देना चाहेंगे आप? मैक्सिमम बच्चे जो हैं सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। इसमें क्या किया जाता है? चूजों को पाला जाता है। कैसे पाला जाता होगा फ्रेंड्स, कोई बताएगा?
इसे आप कह रहे हैं रियरिंग चीक्स। तो ये क्या जगह है, कौन सी जगह है स्टूडेंट्स? ब्रूडर। ब्रूडर जगह क्या होती है? तो स्टूडेंट्स ब्रूडर का मतलब होता है क्या सर? ब्रूडर का मतलब होता है स्थान जहां पर चूजे रहते हैं। ब्रूडर आपने देखा है स्टूडेंट्स ऐसे नीचे क्या होता है, नीचे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा भूसा वगैरह जो होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है आपका, चावल का भूसी या फिर आपका गेहूं का भूसा वगैरह बारीक वाला, इसे बिछाया जाता है नीचे। बोले यस। और जो स्थान होता है जहां पर लाइट वगैरह लगे हुए होते हैं बीच बीच में, ठीक है, गर्माहट हमेशा, चूजा बड़ा भी हो जाता है तो भी ऊपर से हल्की सी क्या दी जाती है उसको, लाइटिंग लगी होती है। सबसे ज्यादा खर्चा लाइटिंग का ही रहता है चूजे इनको पालने में। मुर्गी पालन करने में सबसे बड़ा जो खर्चा है वो आप लोगों का क्या है, लाइटिंग का है। 24 घंटे आपके पास में लाइट होनी चाहिए यदि आप चूजा बड़ा करते हैं तो। मुर्गी पालने के बाद में यदि आप उसका अंडा निकाल रहे हो तो अंडे के बाद में जब चूजे पालते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास में 24 घंटे की लाइट होना चाहिए। यदि लाइट यदि बंद हो गई तो तुरंत आपके पास में इन्वर्टर होना चाहिए, इन्वर्टर तुरंत चालू करना है आपको। हाँ, प्रकाश की व्यवस्था 24 घंटे की आपके पास में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ब्रूडर क्या है? तो सर ब्रूडर पूरा का पूरा क्या है, उसका एक यंत्र है जहां पर क्या किया जाता है, चूजों को पाला जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इस यंत्र के अंदर, यदि आप और डिटेल में जाना चाहे कि सर कौन सा वाला भाग है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी कभी आपने डीडी किसान वगैरह चैनल देखा होगा, तो स्टूडेंट्स उसमें जो है वो एक इस तरीके से क्या बना होता है, इस तरीके से एक वो बना होता है, ऐसा गोल गोल डब्बा बना होता है जहां पर मुर्गियों का खाना रखा जाता है। देखा क्या ब्रूडर, जहां खाना वगैरह भी रखा जाता है, लाइट लगा रहता है, खाना बना रहता है उनका खाने के लिए मुर्गियों का। प्लेट लगी रहती है एक प्रकार की, मुर्गियों को जब भी खाना रहता है तो ऊपर से गिरा दिया जाता है, वो यहाँ पे उनके क्या रहते हैं, ऐसे होल बने रहते हैं, तो दाना जो है वो आप लोगों का पूरा फैल जाता है उस प्लेट में। तो मुर्गी को जब भी खाना रहता है वो दाने, मुर्गी वहां से अपना खाना ले लेती है। बोले यस। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ब्रूडर भी समझ में आ गया होगा। तो हमने आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ब्रूडर के बारे में भी बता दिए हैं, ए ग्रेड अंडों के बारे में भी बता दिए हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बता दिए हैं, इंक्यूबेटर के बारे में भी बता दिए आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को चीक्स का डेवलपमेंट बता दिए कब होता है। इसके बाद में हमने आप लोगों को यॉक के बारे में बता दिए और रेडियस ऑफ बोन भी बता दिए हैं, ठीक है, कि जो रेडियस नाम की बून है वो कहाँ पाई जाती है, विंग्स में पाई जाती है। और इसके बाद में हमने आपको क्या बताया है कि पोल्ट्री हाउस जो बनाया जाता है उसकी जो धुरी होती है वो किस दिशा में होती है, तो पूर्व पश्चिम वाली दिशा में होती है, ईस्ट वेस्ट वाली दिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताए हैं और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।